लाहौर डीआई खान समेत 21 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। लाहौर, कसूर, डेरा इस्माइल खान, बाजोड़ और कंबर शहदाद कोट के कौमी असम्बली के हल्के शामिल। पंजाब असम्बली की 12 नशस्तों पर मैदान सजेगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2-2 नशस्तें शामिल। PB-50 बलोचिस्तान पर रीपोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नवाज, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। शिकायत की अजाले के लिए इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। अब इंतखाबात के बाद ज़िमनी इलेक्शन में भी इंटरनेट बंदिश। पंजाब और बलोचिस्तान के अजला में मोबाइल सर्विस आज मुअत्तल रहेगी। PTA ने कहा, वजारत दाखिला की हिदायत पर 21 और 22 अप्रैल को सर्विस मुअत्तल होगी। पंजाब हुकूमत ने 13 अजला में मोबाइल सर्विस बंद रखने की सिफारिश की थी। पंजाब के 10 अजला में दफा 144 भी नाफिज। इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में इंटरनेट बंदिश गैर आईनी करार दे दी। तर्जुमान ने कहा, हुकूमती मशीनरी इंतखाबात पर असरअंदाज हो रही है। इलेक्शन कमीशन सो रहा है, अवाम के हक पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे। रऊफ हसन बोले, इंटरनेट बंद करना गैर कानूनी और शर्मनाक है। इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी। एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इको और ECG की गई। बायोप्सी रिपोर्ट 5 से 7 दिन बाद आएगी। बुशरा बीबी ने टेस्ट के लिए खून का नमूना देने से इनकार किया। इस्लामाबाद के अस्पताल में 5 घंटे तक मुआयना किया गया। डॉक्टर्स का बुशरा बीबी की टेस्ट रिपोर्ट्स पर इत्मीनान का इजहार। शौकत खानम, पेम्स और अडियाला जेल के डॉक्टर्स की जेर निगरानी मुआयना किया गया। पंजाब हुकूमत ने बुशरा बीबी से मुतालिक PTI का बयान मजलूमियत कार्ड करार दे दिया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी की तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई हैं। 3 हफ्ते से जहर का वावेला मचाया हुआ था। तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा खुद ही एक्सपोज हो जाता है। झूठी हमदर्दियों के लिए मजलूमियत कार्ड ज्यादा देर कारआमद नहीं होते। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी की सेहत पर तशवीश का इजहार। इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी को जहरीला खाना देने से पैदा होने वाले जख्म वाजे हैं। मुंह खुसूसन होंठों पर असरात अब तक बाकी हैं। बुशरा बीबी की सेहत और जान को जेल में संगीन खतरात लाक हैं। मजीद कैद में रखना जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। जहरीला मवाद देने की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों का मुहासबा किया जाए। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर 3 माह कैद की सजा। पेशावर की फैमिली कोर्ट ने फैसला सुना दिया। खातून के शौहर पर 5000 रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माना ना दिया तो मजीद 15 रोज कैद भुगतना होगी। पुलिस ने मुजरिम को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्जाम पर 4 आलमी कंपनीज पर पाबंदी लगाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, माजी में भी महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गई। बरामदी कंट्रोल का सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमरीका के ताज़ा तरीन इकदाम की तफसीलात से वाकिफ नहीं। मनमाने इत्तलाक से गुरेज जरूरी है। ऐसे इकदाम इलाकाई और आलमी अमन व सलामती को कमजोर करने की वजह बन रहे हैं। RPO हजारा की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का वजीर आजम ऑफिस को खत बशाम वाक़े पर मुअत्तल किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कहा, इंक्वायरी रिपोर्ट में RPO हजारा एजाज खान का नाम नहीं, किसी गफलत की निशानदही नहीं की गई। 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। मुल्क में हालिया तूफानी बारिशें 94 जिंदगियां निकल गईं। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 59 हो गई। बलोचिस्तान में 15 अमवात रिपोर्ट। 200 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सड़कों और पुलों को भी नुकसान। आज़ाद कश्मीर में 20 अफराद जाँ बहक। 100 के करीब मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। में मूसलाधार बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। कई कच्चे मकान गिर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। रेलवे ट्रैक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में सड़कें टूट गईं। गवादर में तूफानी बारिशों के बाद कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। कई स्कूल्स में भी 3 फुट तक पानी जमा। गवादर और गिरदोनवाह में तालीमी इदारे पीर तक बंद हैं। IMF ने पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर्स की
एक्सटेंडेड फंड की दरखास्त मंजूर कर ली। IMF मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान की फंडिंग की दरखास्त पर भी गौर करेगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 कर्ज प्रोग्राम्स के लिए बातचीत की। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के अजाले के लिए इजाफी $1.2 अरब फंड प्रोग्राम की कोशिश। IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के साथ प्रोग्राम के लिए चीन की हिमायत के मुंतज़िर हैं। चीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। कहा, IMF से तौसीई प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। सरकारी इदारों और तवानाई के शोबे में इस्लाहात तरजीह हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। आइन और कानून की पासदारी करनी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अवाम की जेब पर डाका मारा गया। 16 रुपए की रोटी कहीं भी नहीं मिल रही। मुल्क को इलेक्शन कमीशन की हरकतों की महंगी कीमत अदा करना पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दावत है, आएं अपोजिशन में बैठें। ना पहले गलत तस्लीम किया, ना अब करेंगे। तहरीक आगे बढ़ेगी। पशीन जलसे से खिताब में मजीद कहा, तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकेगा। हमें जुर्रत सिखाई गई है, बुज़दिली नहीं दिखाएंगे। कला अब्दुल्ला में इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर। इस्लामाबाद में 1 किलो चिकन 835 रुपए में फरोख्त। पेशावर और सक्खर में कीमत 800 रुपए किलो। लाहौर में 1 किलो चिकन की कीमत 700 रुपए के करीब। गुजरांवाला में मुर्गी का गोश्त 780 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर में चीनी की कीमत में 6 रुपए फी किलो इजाफा। 1 किलो चीनी 150 रुपए की हो गई। इंतजामिया का एक्स मिल से जायद कीमत पर फरोख्त करने पर एक्शन का ऐलान। मुजफ्फराबाद में भी रोटी 4 रुपए सस्ती। 100 ग्राम रोटी की कीमत 20 से कम करके 16 रुपए मुकर्रर। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सादा नान 20 और बाकर खानी 30 रुपए में फरोख्त होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। सेनेट के हवाले से लगे केसेस पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, केसेस की समाअत में ताखीर से मसाइल पैदा हो रहे हैं। केसेस इंतहाई अहम नौयत के हैं, इसीलिए खुद पेश हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार ने केसेस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवाई। पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट में बाजे बजाने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, बाजे बजाने वालों पर तौहीन पार्लियामेंट लगनी चाहिए। सदर आसिफ जरदारी ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दी। अपोजिशन वाले कौमी मामलात पर किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात के लिए हमेशा हुकूमत हाथ बढ़ाती है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जेल से निकालना होगा। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, हालात बेहतर करने के लिए कुछ किया जा रहा है तो बेहतर है। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तहरीक इंसाफ की मुकम्मल पॉलिसी तशद्दुद की बुनियाद पर है। तशद्दुद की धमकी पर PTI से बातचीत नहीं की जाएगी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, माजी को देखा जाए तो ये कोई डील तो कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI सबूतों के साथ अदालत में केस लड़ें। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 कांस्टेबल शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक डाकू पेट्रोल पंप पर डकैती कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। कराची में डाकुओं की फायरिंग से 13 साला तालिबा जख्मी। नॉर्थ कराची में डाकुओं की फायरिंग से रिक्शे का शीशा टूट गया। रिक्शे में बैठी बच्ची के चेहरे पर जख्म आए। बच्ची वालिद के हमरा स्कूल जा रही थी। विफाकी काबीना ने अहम तैनातियों के लिए 65 साल उम्र की हद खत्म कर दी। PTI दौर की पॉलिसी में तरामीम। जराये के मुताबिक विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर की। स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स के तहत तैनातियों के लिए उम्र की बालाई हद नहीं होगी। नए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का ज़िमनी इलेक्शन के बाद चार्ज संभालने का इम्कान। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत DIG ऑपरेशंस लाहौर की खिदमात विफाक के सुपुर्द करने पर मान गई।
अली नासिर रिजवी का 22 अप्रैल को चार्ज लेने का इम्कान। 30 मार्च को आईजी इस्लामाबाद तैनात किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाकी हुकूमत से बकाया जात देने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, हाइड्रल प्रॉफिट समेत 1,500 अरब रुपए के बकाया जात अदा किए जाएं। पन बिजली समेत तमाम सूबाई वसाइल पर पहला हक सूबे का है। कोई एहसान नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। बजट में साबिक फाटा के लिए रकम मुख्तस की जाए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी पास आउट हुए। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की भी शिरकत। कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, दहशतगर्दी से मुख्तलिफ अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। सूबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, 5 साल के लिए बुनियादी बातें तय कर लें, कोई नौकरी नहीं बेची जाएगी, मेरिट पर समझौता नहीं होगा। वुज़रा यकीनी बनाएं कि आवाम की खिदमत में कोताही ना हो। कारकर्दगी से करप्शन का तासुर बदलेंगे। जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो सीट पर नहीं रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरे के इंतजामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। खित्ते में पायदार अमन और देरपा इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन को फरोग देने की जरूरत है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से हलफ लिया। जस्टिस हाशिम खान ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। PIA की निचकारी से कबल इजलास शेयर होल्डर्स का PIA होल्डिंग लिमिटेड में मुंतकली के लिए वोटिंग। तर्जुमान के मुताबिक शेयर होल्डर्स ने कसरत राय से PIA होल्डिंग कंपनी के हक में वोट दिया। पेशावर में CNG फी किलो 20 रुपए महंगी। नई कीमत 319 से बढ़कर 339 रुपए फी किलो हो गई। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कहा, CNG मजीद महंगी करना जुल्म है, मुसाफिरों पर भी बोझ बढ़ेगा। सोने की कीमत 2.5 लाख रुपए फी तोला से जायद पर बरकरार। सोना 1,500 रुपए फी तोला मजीद महंगा। कीमत 2,52,200 रुपए हो गई। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस का आगाज। शर्जील मेमन ने बस सर्विस का इफ्तिताह किया। कहा, महंगाई के दौर में आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। आवाम कम पैसों में जदीद बसों में सफर करेंगे। सिंध के हर जिले में पीपल्स बस सर्विस शुरू होगी। गवर्नर सिंध की कराची में 100 मंजिला इमारतें बनाने की दावत। कामरान टिसोरी ने कहा, इदारों को बुलाकर 100 मंजिला इमारतों की तामीर का मंसूबा बनाएंगे। यकीन दिलाता हूं कि नक्शा पास करवाने में कोई पैसा खर्च नहीं होगा। 18 माह से सुन रहा हूं कि आप जा रहे हैं। तय कर रखा है कि आखिरी दिन तक लड़ेंगे। रावलपिंडी में तहसील ऑफिस राजा बाजार में हालिया मूसलाधार बारिश का पानी जमा। ऑफिस तालाब का मंजर पेश करने लगा। तहसील ऑफिस में जारी तामीराती काम से सीवरेज लाइन बंद हो गई। बारिश के पानी की अदम नकासी से रिकॉर्ड जाया होने का खदशा। पाक फौज और FC का बलूचिस्तान के बारिश मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा अफराद ने खाने पीने की अशिया और अद्वियात फराहम की। रास्तों की भी मरम्मत। नौशकी में सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया। चमन और योब में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। टिकटॉक पर अमेरिका में पाबंदी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने बिल मंजूर कर लिया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों जमातों के अरकान ने हिमायत की। बिल मंजूरी के लिए सेनेट भेजा जाएगा।
बारिशों के बाद फजा साफ हुई तो बादलों ने रंग जमा दिए। बारिश पेशावर में आसमान पर मुख्तलिफ रंग बिखर गए। बादलों और सूरज की आंख मचोली के मनाजिर ने दिल मोह लिए। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज के गिर्द रंगों का हाला। माहिरीन के मुताबिक सूरज के गिर्द रंगीन दायरे को सन हॉलो कहा जाता है। सन हॉलो बालाई माहौल में बर्फ के क्रिस्टल से रोशनी गुजरने से बनता है। और गजल गायक इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। इकबाल बानो ने अपनी गायकी से गीतों और गजलों को नया अंदाज दिया।